जय गुरु जी की संगत जी। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए गुरु जी का एक प्यारा सा सत्संग। तो मैं सुनाती हूँ आपको गुरु जी का प्यार भरा सत्संग, जिस पे गुरु जी एक ही समय पे दो स्थानों पे उपस्थित थे। तो बात है सन 1992 की। एक अंकल की माताजी काफ़ी बीमार थी, जो कि 95 वर्ष की हो चुकी थी। यह सब देखकर वह अंकल बहुत परेशान थे कि उनकी माताजी को इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है। तो अचानक उनके मन में एक ख्याल आया कि काश कहीं से गुरुजी आ जाएं और मेरी माताजी को वह शांति दे। तो उनके मन में ये विचार चल ही रहा था। उसके कुछ ही देर बाद उन्होंने सामने से देखा तो गुरुजी आते हुए उन्हें नज़र आए। वह उस दरवाजे से अंदर आए जो कि अंदर से बंद था। वह आश्चर्यचकित होकर गुरुजी को देखने लगे और अंदर आकर गुरुजी ने उन अंकल की आंटी से कहा कि मुझे एक गिलास में जल लाकर दीजिए। और आंटी ने जल्दी से गुरुजी को एक गिलास में जल लाकर दे दिया। उस जल को गुरुजी ने उन अंकल की माताजी को थोड़ा थोड़ा पिलाना शुरू किया। करीब 2 से 3 चम्मच गुरुजी ने उन अंकल की माताजी को जो कि बीमार थी, उन्हें 2 से 3 चम्मच वह जल पिलाया। वह अंकल खड़े हुए यह देख रहे थे और उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। माताजी को जल पिलाने के बाद गुरुजी ने उन अंकल से कहा कि रात को 2 बजे तक ही आपकी माताजी जीवित रहेंगी। और यह कहकर उन्होंने फिर अंकल से कहा कि अब मैं जा रहा हूँ और मेरे जाने के समय कोई मेरे पीछे ना आए। और वह यह कहकर वापस से उसी दरवाजे से बाहर चले गए, जो कि अंदर से जिसकी कुंडी लगी हुई थी जहाँ से गुरुजी आए थे। और उन अंकल ने वैसा ही किया। गुरुजी के जाने के कम से कम 10 से 15 मिनट के बाद वह अंकल दरवाजे की तरफ गए। दरवाजे के बाहर एक चौकीदार बैठा हुआ था और एक पुलिस वाला भी गली में घूम रहा था। उन अंकल ने वह चौकीदार से पूछा कि आपने गुरुजी को यहाँ से जाते हुए देखा, वह किस साइड गए हैं। लेकिन चौकीदार ने उन्हें कहा कि मैंने यहाँ से किसी को भी जाते हुए नहीं देखा। फिर उन अंकल ने उस पुलिस वाले से पूछा कि क्या आपने गुरुजी को यहाँ से जाते हुए देखा। तो पुलिस वाले का भी यही कहना था कि मैंने यहाँ से किसी को भी जाते हुए नहीं देखा। अब आश्चर्यचकित होकर वह अंकल दौड़े दौड़े घर के अंदर आए और उन्होंने अपना फ़ोन उठाकर जल्दी से जालंधर फ़ोन मिलाया और वहाँ के सेवादार से पूछा कि जैसे ही गुरुजी जालंधर पहुँचे आप मेरी उनसे बात करवा दीजिए। लेकिन एक बात सुनकर अंकल बिल्कुल हैरान रह गए। वह सेवादार ने उनसे कहा कि गुरुजी तो यहाँ जालंधर में ही हैं और वह संगत के बीच में बैठे हुए हैं। और यह सुनकर वह अंकल के रोम रोम में जैसे कपकपी सी जाग गई और उन्होंने कांपती हुई आवाज़ पे ही फ़ोन पे कहा सेवादार से कि ऐसा कैसा हो सकता है। गुरुजी अभी 10 से 15 मिनट पहले यहाँ दिल्ली में थे और वह मेरी माताजी को जल प्रसाद पिलाकर गए हैं। तो कुछ ऐसी है हमारे गुरुजी की चमत्कार की महिमा। मतलब उनके चमत्कारों की कोई सीमा नहीं है। वह एक समय पर ही 2 स्थानों पे उपस्थित थे। और जैसा कि गुरुजी उन अंकल को बोल कर गए थे, रात के 2 बजे के बाद ही उनकी माताजी को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो गुरुजी की महिमा अपरंपार है। जैसा कि आपने इस सत्संग में सुना होगा, वह अंकल गुरुजी को सच्चे मन से याद कर रहे थे कि वह आए और उनकी माताजी को शांति दे। और उनकी एक सच्चे मन से बुलाने पर ही गुरुजी वहाँ पर पहुँच गए। तो ऐसे हैं कुछ हमारे गुरुजी कि जो भी संगत हमारे गुरुजी को सच्चे मन से तकलीफ़ में जहाँ भी याद करें, जिस समय भी याद करें, हमारे गुरुजी ज़रूर दर्शन देते हैं। तो इस सत्संग को मैं यहीं विश्राम देती हूँ और बहुत जल्द मिलेंगे गुरुजी के एक प्यारे से सत्संग के साथ। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप सबको ब्लेस करें। जल्द ही मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में।